नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपको रिवीजन कराएंगे 1000 जीके के प्रश्नों का एक ही वीडियो में। सभी अच्छी अच्छी किताबों का निचोड़ है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने एकत्रित किए हैं, कई किताबों में से निकाल के निचोड़ लेकर आए हैं ये पूरे क्वेश्चन। 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। जीके, जीएस, जीए सभी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन करना। आपने हो सकता है कई क्वेश्चन पढ़े हो, लेकिन इसमें से यदि आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या दिक्कत है? रिवीजन कर लो, याद रहना चाहिए। सुपर फास्ट स्पीड में करते हैं रिवीजन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। किस मुगल शासक ने आगरे के किले का निर्माण कराया था? तो अकबर ने आगरे के किले का निर्माण कराया था। अच्छा, कमेंट करके बताना है ताजमहल किसने बनवाया था? आगरा में जो किला है अकबर ने बनवाया था। आगरे में जो ताजमहल है उसका निर्माण किसने कराया था? कमेंट करके बताओ। यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे बन रहा है या नहीं क्वेश्चन। देखते हैं, आगरा का ताजमहल किसके द्वारा निर्मित था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। किसको भारतीय राजनीति का पितामह या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था और वन चले गए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली, ये मैसूर के शासक थे। 1761 की बात है। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह जी सैंडर्स की हत्या के अभियुक्त थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहां पर थी? तो प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी थी। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो बाबर के द्वारा राणा सांगा पराजित हुए थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य राजवंश के शासक थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो विजयालय ये चोल साम्राज्य से संबंधित थे। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की? तो 1611 में मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से शादी की। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से मशहूर थे। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की उपाधि दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो इसके लेखक हैं। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया था? तो इन्होंने कश्मीर में शासन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया था। दंतीदुर्ग किस राजवंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे दंतीदुर्ग। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी पुस्तक। सांकेन किसका पर्व है? तो सांकेन बौद्धों का बहुत फेमस पर्व है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वराहमिहिर एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्जहोम है। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली होती है? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली होती है। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1916 में प्रारंभ हुआ था।
किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया था? तो 1857 में बहादुर शाह जफर को हटाकर रंगून भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध रियासत पर कब्जा किया था। किसको दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो बीबी के मकबरे को दक्कन के ताज के नाम से जाना जाता है। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। सालवाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण या नारा दिया था। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो सबसे पहला यूरोपीय किला बनवाया था भारत में पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में भारतीय राज्य कौन सा है जो वातापी जो है वो कहां पर है? तो कर्नाटक में वातापी पड़ेगा आपका। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो ये काकतीय राजवंश से संबंधित थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। भगवान महावीर जी के को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में भगवान महावीर जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में? तो इंडियन ओपिनियन की। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1919 में हस्ताक्षर हुए। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है अकबरनामा। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई थी? तो मुंबई में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी जी। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी के किनारे लगाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को नियुक्त किया था अपने राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया गया था? तो मुंबई में शुरू किया गया था। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के समय का वक्त क्या था? तो आधी रात को हमें आज़ादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो सी राजगोपालाचारी जी ने जो है माउंटबेटन की जगह ली थी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी के समय। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बताइए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे महान सम्राट जो है अशोक। पंच सिद्धांतिका एवं बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो के द्वारा शिमला समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। स्वतंत्रता के पूर्व की बात हो रही है, पहले की। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो कार्ले जो है महाराष्ट्र राज्य में है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था।
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर बिहार में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? तो ये आपका श्रीलंका में पड़ता है दांत का मंदिर। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर के द्वारा की गई दीन ए इलाही की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? तो बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई? तो बनारस में की गई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी भाषा में लिखी थी। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजयनगर शासकों ने कराया था। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? तो 2 साल तक आप बिना मुकदमे के रोलेट एक्ट के नियम के साथ कैदियों को हिरासत में रख सकते थे। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण युग में भारत के अंदर शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यापारी थे और एक बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में आयोजित किया गया था। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जी चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1800। एक काम कीजिएगा, यहां पर आपको बताना है 1853 तो आपको सन बता दिया, आपको कमेंट करके बताना है कि कहां कहां के बीच चली थी सबसे पहली रेलगाड़ी भारत में, किस किस स्टेशन के बीच में चली थी। ठीक है, पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो अनंग पाल का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? तो 1757 में हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773 में बने थे। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से याद किया जाता है। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र है? तो ऐहोल है। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई? तो 1801 में अवध पर सहायक गठबंधन संधि लागू हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक बताइए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मिनहाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था? तो इल्तुतमिश के समय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड बोलते हैं। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ था? तो नागपुर में आयोजित हुआ था। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905 में। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी था? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 तक शासन किया दिल्ली पर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भगत सिंह को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष
से साम्राज्य में शामिल किया था? तो 1856 में अवध को शामिल किया था। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए जो खास गुलाम थे उनको बंदगान के रूप में जाना जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी सबसे पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने हराया था। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले जी ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए? तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया था? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहां स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग शहर स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस देश के निवासी थे प्लेटो। एलिफेंटा जलप्रपात कहां अवस्थित है? तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। वेद में कितने सूक्त या श्लोक होते हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम बताइए? तो झेलम नदी वितस्ता का आधुनिक नाम है। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से है। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? तो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसलिए। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किस के भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों के भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है किससे? तो असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा कांड का संबंध है। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व क्या था? तो भूमि पर एक कर था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेट एटली। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मराठों के द्वारा किया गया। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला बताइए? पहली महिला तो गौतमी थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली। भीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य राजवंश ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर कैसे बने थे? तो पक्की ईंटों के बने थे। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने जो है 2 बार शासन किया। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने बनाए थे।
पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों में कार्यकाल में चौथ क्या था? चौथ एक कर था। शकों ने कहाँ शासन किया? तो शकों ने सौराष्ट्र में जो है शासन किया। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख खालसा स्थापित किया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम पल्लव राजा की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने सबसे पहले अध्यक्षता की थी 1885 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो हरिहर और बुक्का के प्रति आभारी है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी की समय अल बरूनी इतिहासकार था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्डेकर मंजाप्पा, ये कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो गया। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे? तो नुनिज आए थे अच्युत राय के समय। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा है? तो मैसूर महल ग्रीष्मकालीन आवास है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर एवं तांबे के बने थे। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल प्राचीन समय में कलिंग का एक महान शासक था। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने निषाद बाग बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी सबसे पहला अफगान शासक था। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। सातवाहन वर्तमान की किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है सातवाहन राजा। औद्योगिकरण क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्षों तक चला। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ को जो है संग्रहित किया था। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया में हुई थी। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हीनसांग भारत आया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में जो है की थी? तो नमक पर टैक्स के अधिरोपण के विरोध में की थी। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो वाडियार मैसूर के देसी रियासत के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन मरू ने किया था। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किस से संबंधित है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कर्म ही पूजा है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कर्म ही पूजा है। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया था? तो सबसे पहली बार शेर शाह सूरी के समय रुपए का सिक्का ढाला गया था। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है वर्धा आंदोलन। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन सा प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा? तो फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बताइए? तो कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण शहर था उत्तर भारत का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में।
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहेब ने नेतृत्व किया। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवाग्राम की स्थापना की थी। अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह अकबर का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन है? तो शाहजी हैं। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का नेता कहा गया। आईने अकबरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो एलोरा था। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत का आयोजन। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो बिंबिसार के समय उपदेश दिए दोनों ने। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1919 में धरने पर बैठ गए? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध बैठ गए थे। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट कुतुब मीनार की ऊंचाई है। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो मौर्य वंश से संबंधित सम्राट अशोक। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए। अवध का अंतिम नवाब बताइए? तो वाजिद अली शाह अवध का आखिरी नवाब था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह शहर बताइए? तो लोथल था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अभी भी लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को दी थी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार के शोभा थे? तो कनिष्क के। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा की गुफाएं मंदिर किसने बनवाए हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में उल्लिखित करता है।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टीकृत है तो नगर नियोजन में। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? तो 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बताइए? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां है? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय है। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो चुका? तो पहिए का आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी का युद्ध बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी का लेखक जो है बाबर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी बना। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहां का लोक नृत्य है? तो मांड राजस्थान का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में स्थित है अक्साई चीन। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता कहा जाता है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर आचार्य जी हैं। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहां मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है बॉक्सिंग के क्षेत्र को। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहां स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 के समय को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? तो अकबर के समय। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो 1969 में रखा गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे
था तो वनों की कटाई के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हुई थी। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह बताइए तो सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है तो गोपुरम मतलब द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है तो पैटागोनिया मरुस्थल आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अंतिम ऋणदाता कौन होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। क्लोरोएथेन का नाम क्या है तो विनाइल क्लोराइड क्लोरोएथेन का नाम है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था तो मुगल और शेरशाह सूरी के बीच में। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकड़िगम किसने लिखा तो ये शूद्रक ने लिखा। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर के इलाज में। पीली क्रांति का संबंध किससे है तो तिलहन के उत्पादन से है। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है तो प्रश्नकाल होता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है तो ईसाई धर्म में। रामायण किसके द्वारा रचित है तो वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण रचित है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार होता है तो एक मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया तो 1930 में आयोजित किया गया। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या है तो कोर्ट वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख है हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं का। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है तो ये मौलिक अधिकार है। पांचवी आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है तो रूबिडियम अति धात्विक तत्व है। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था तो ये बंगाल प्रांत में हुआ था। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित है मैडन ओवर। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है तो शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है तो तृतीय अनुसूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था तो शेरशाह के नाम से। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है तो दक्षिण गंगोत्री नामक शोध केंद्र है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दोनों को मिला दो तो 22। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किस देश से अलग करती है तो किससे अलग करती है माफ कीजिएगा तो यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की पुर्तगालियों ने की। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है तो 5 स्पर्धा होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है तो संसद है। कर्नाटक और केरल में मॉनसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है तो मैंगो वर्षा कहा जाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है तो आलम आरा पहली बोलने वाली फिल्म है। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है तो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है तो मोलस्क है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है तो ये क्रिकेट से संबंधित है। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं तो इनको वेल्ड्स कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है तो नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी तो अल बरूनी ने की थी। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं तो ये फुटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध प्लेयर हैं। योजना आयोग का नया नाम बताइए तो नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया 1929 में लाहौर सत्र आयोजित किया गया। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे तो बिरसा मुंडा मुंद्रा विद्रोह के नेता थे। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है तो कालिदास जी शकुंतला के लेखक हैं। एशिया कप किस से संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित है आपका एशिया कप। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है तो रवि की फसल कहलाती है। उकाई बांध किस राज्य में है तो गुजरात राज्य में है। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था तो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। गतिज श्यानता की इकाई क्या है तो पॉइज गतिज श्यानता की इकाई है। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है।
दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से रिले शब्द का संबंध है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो कॉनरॉड रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के सभापति लोकसभा के उपसभापति को अपना इस्तीफा भेजेंगे। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कश्मीर में है मार्तंड सूर्य मंदिर। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू भूटान की जो है राजधानी है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। दांतों का एनामिल किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण है? तो गुरुत्व बल के कारण है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक बताइए? तो कोलिन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो सरसों उभयलिंगीय फूल है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु क्या है? तो पारा थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु है। रॉ का पूरा नाम क्या होता है? तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे देश की गुप्तचर संस्था है। कमेंट करके पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम बताओ। जैसे हमारे देश की रॉ है, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? तो चीन से आरंभ हुआ। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि तारामंडल। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी परत है। एशियाटिक शेर कहां पाए जाते हैं? तो गिरवन में पाए जाते हैं एशियाटिक शेर। आयुर्वेद में यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है समर्पण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर सर्वोच्च शिखर है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन सबसे बड़ा क्षेत्र है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहां पर है? तो गुजरात राज्य में है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में है बृहदेश्वर मंदिर। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित है? तो मस्तिष्क में उपस्थित है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विनायक सावरकर के द्वारा किया गया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? तो भूटान पहला कार्बन नेगेटिव देश बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो अर्धचालक के रूप में करते हैं। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो पंजाब के निवासी थे। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो अकबर का निवास स्थान आपका आगरा में है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली कुंडाग्राम, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? कमेंट करके बताइए। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान के माउंट आबू नगर में। वैशाली कुंडाग्राम जो है किस देश में? भारत में कि नेपाल में कि श्रीलंका में? कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम एक लोक कला है।
कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है? तो ये सारनाथ बनारस में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में प्रचलित है हॉर्नबिल। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर में। निकट दृष्टि दोष क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन कौन सा है? तो सैटेलाइट है। ब्लैक फीवर या काला जार किस कारण से होता है? तो लिम्नेशिया मोडोवानी के कारण। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है? तो धमनी पहुंचाता है। 1024 टीबी बराबर होता है तो 1 पीबी मतलब 1 पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110। 3 से लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता है? तो विधान परिषद शामिल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के कार्यकाल में हुई थी, जो कि मौर्य वंश के थे। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोहिउद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है अजमेर में। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस या लामा नृत्य किया जाता है। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहनों ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई। एलिफेंटा गुफा किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है एलिफेंटा गुफा। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है या हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा या करंट को एम्पियर में मापते हैं। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को मापने का उपकरण है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? तो नेटल नाम का। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय में। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू में कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी स्थित होती है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बजट जो है आपका अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्य न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 18 में है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 रण तक। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा किस रियासत के सदस्य थे? तो मद्रास के थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब पारित हुआ? तो 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में दिया गया है।
राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 के तहत यह वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए। तो लुम्बिनी, नेपाल गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में प्रचलित है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता है? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र होयसल राजवंशों की राजधानी थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित करी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहां हैं? तो महाराष्ट्र में कार्ले बुद्ध गुफाएं हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? तो पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फाइकस बेगालेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 273 डिग्री -273.15 केल्विन में है। तो 273.15 केल्विन। सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 273 डिग्री, माइनस नहीं, 273 डिग्री पे जल जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 डिग्री केल्विन। मीथेन का सूत्र बताइए। तो CH4। भारत का प्रथम परमाणु न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है फूल गोभी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है। तो बाइनरी में कंप्यूटर में जो है डाटा ग्रहण किया जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फर्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में आपके 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपना राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख गुदवाए थे? तो अशोक ने गुदवाए थे सबसे पहले। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था 1739 में। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? तो राखलदास बनर्जी 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल वंश के शासकों ने तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किसके बने हुए थे? तो स्टेराइड और कार्लेनियल पत्थर के। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया निरंजन नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है और अल बरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देवभाषा भी कहते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया? तो जजिया कर लगाया गया था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BCE। धुम्मल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का कारण है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अववर्धन के कारण। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन गैस। श्वसन के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीजन पश्चात क्या बनाता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन पश्चात ATP। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई का पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का प्रमुख होता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख जी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो कैग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग कहते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष?
तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम के तहत। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत के संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन और पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 13 में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो मार्ली मिंटो सुधार किए थे। भारतीय संघीय क्षेत्र संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसका क्या मतलब है? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ब्रिटेन के पीएम पैट्रिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो निर्माण के समय 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री थे? तो 2019 में 5 उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। एक लोक सेवक नहीं बन सकता तो सांसद या एमपी नहीं बन सकता। संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल बताइए? तो 6 महीने का अंतराल होता है अधिकतम। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो पास किया गया था आपका, ये 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। भारत में सबसे अधिक विधेयक, हाँ ठीक है, भारत में सबसे अधिक समय के लिए कौन मुख्यमंत्री रहे? तो पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली की गई थी? तो 100वां संविधान संशोधन था जिसमें जमीन की अदला बदली की गई थी। 49वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से संबंधित है। 49वां नहीं, 69वां 69। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के बीच में हुआ? तो 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। पट्ट चित्रकला शैली किस राज्य की शैली है? तो उड़ीसा की शैली है। राज तरंगिली के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गोल गुम्बद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता बताइए? तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान भगवान महावीर जी के बचपन का नाम था।
बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में तैयार हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ, तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था, तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी, तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे, तो कालिदास जी थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में। जॉनबिल मेला किस राज्य में है, तो असम में लगता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शंकर जी को समर्पित है। प्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी, तो जेम्स प्रिंसिप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है, जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगॉग यहूदी धर्म से। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है, तो बृहदेश्वर तंजावुर। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस गुरु ने बनवाया था, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो गुवाहाटी असम। तानसेन किस गायक से संबंधित है, तो तानसेन ध्रुपद गायक से संबंधित है। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है, तो महाराष्ट्र में। सफदर जंग का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है, तो मधुबनी। शाहजहां की बेटी का नाम बताइए, तो जहांआरा, गौहर-आला और रोशन-आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कोणार्क उड़ीसा का फेमस है सूर्य मंदिर, आप सभी को पता होगा। मनोरा किला कहाँ पर है, तो तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो अकबर ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। रेड डेटा बुक क्या कहलाता है, तो जानवरों, पौधों आदि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का। मानव शरीर में त्वचा का सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है, तो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है, तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है, आईसी चिप, तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी, तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए एक उपकरण है, तो नाक की जांच के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है, तो काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है, तो अर्धचालक है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होता है, तो एमएस एक्सेल से। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3। शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण है, तो स्तनपायी हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है, तो बाइनरी डिजिट है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना, तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, तो आयनमंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है, तो सुपरसोनिक के रूप में। माइक्रोस्कोप विंडो कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो स्किप कुंजी का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है ESC। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति विद्युत का सुचालक बनाती है। पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है, तो खगोलिकी से। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण
तब होता है जब तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। जर्मेनियम है एक क्या? तो सेमीकंडक्टर। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो डंक में। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरके का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदनलाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रवनों में। भारत में ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना होता है? तो 2 घंटे का। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 सदनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो दादाभाई नौरोजी। भारत मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहां पर स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात हैं? तो बाबर नाम से विख्यात हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क। मनुष्य की आंखों की स्वच्छ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा कहां मिलती है? तो केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो वीनस का। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से उद्धत है? तो मुंडकोपनिषद से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग बताइए कौन सा बनेगा? तो उजला बनेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला में। लाल रक्त कण RBC कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता? तो राष्ट्रपति। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में होता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता के। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्री तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो वायु शीतन जो है आपका गर्म और शुष्क जलवायु। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है? तो घेंगा रोग बचाता है आयोडीन में। आयोडीन की मात्रा लेंगे तो घेंगा रोग से बचेंगे। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है तो मनु। सबसे लवणीय सागर कौन सा है तो मृत सागर। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है तो कार्ल मार्क्स ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है तो क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो श्री शंकराचार्य जी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है तो नीली बेल। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है तो हैदराबाद में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ तो चीन में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा तो चरक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है तो मंगल ग्रह। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होते हैं तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान राज्य में। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है तो कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है तो गुजरात में। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है तो जादूगोंडा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है तो मैग्मा। हरिप्रसाद चौरसिया जी एक प्रसिद्ध क्या है तो वासुनी वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर। प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी कहाँ से कहाँ तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। यूएस संसद का नाम क्या है तो कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा बताइए तो रेयॉन। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व जलवाष्प होती है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक बताइए तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से संबंधित थे नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी तो डायनामाइट की। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पाद करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा तो नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे तो पत्थर व तांबा के। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ का विजय स्मारक है तो गुजरात विजय का। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था तो लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिन। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था तो मेगास्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था तो बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी तो फारसी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था तो श्रीरंगपट्टनम में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है तो थाईलैंड। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना की थी तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। निषाद बाग किसने बनवाया था तो जहांगीर ने निषाद बाग बनवाया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। ओणम उत्सव मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है आपका ओणम उत्सव। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है तो हॉकी से। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का क्या कारण होता है तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है। यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है तो मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है श्रीहरिकोटा में। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है तो नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी तो संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 17 में। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनवाया था तो सिकंदर लोधी। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है तो कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है तो इटली का। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है तो उपराज्यपाल होता है। हार्मोन क्या होता है तो हार्मोन एक प्रोटीन है।
पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या होता है? तो वायरस या विषाणु। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1909 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाला नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी बताइए? तो गोदावरी। काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो दांडी मार्च से। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो अब्दुल समद। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 26वां राज्य। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायंत्र चट्टान में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है की व्याख्या किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग वंश। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो बिंबिसार के समय। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबे का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो प्लूटोनियम। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ बताइए? तो विटामिन एवं खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी था। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। महाबलीपुरम में जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के समय। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी। रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्यग्रहण में। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध दिखाती है, बताती है, तो पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। भविष्य का ईंधन कौन कहलाता है? तो हाइड्रोजन। तालाब को कहा जाता है? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है? तो कश्मीर में। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई? तो 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 वर्ष पुराने हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो रूस में। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट साम्यवादी। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां किया था? तो पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? टापू है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मेकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह जी ने। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उड़ीसा में। गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो लुम्बिनी नाम से। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राज्य वंश के थे? तो वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब की। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया? तो बौद्ध संघ के द्वारा बनाए गए नियमों को। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासक था? तो जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो सारनाथ में। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु में। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? तो राणा सांगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336। किस गुफा में पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो अजंता की गुफा। नंबर 1। जब इब्ने बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो 1793। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आणविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1855 से 56। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला था? तो बनवाली से। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जी। भारत के किस राज्य में आसफजाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 में की। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस हुआ? तो सम्राट अकबर। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो आर.एस. बिष्ट ने। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो विजयनगर साम्राज्य। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो यूनान से। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो कालीबंगा। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो वेनिस से आया था। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां स्थित है? तो आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ का किला। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोकनायक के नाम से। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो 1849 में। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजामुल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में। 1938-1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया? तो 1917। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर का मंदिर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और आज का आखिरी क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी किनारे नहीं है? तो रोपड़ एक सिंधु सभ्यता का स्थल है जो सिंधु नदी किनारे नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाए हैं। आप में से जिसने भी पूरा वीडियो देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कर दो, हमारी मेहनत उनको भी दिखे। आपके लिए और भी आगे ऐसे जो भी टॉपिक चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, हम आपके लिए और भी जीके लेकर आएंगे। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।